नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कैसे ये दोनों मिलके काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो दो प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के बीच हुई एक बातचीत पर आधारित है। देखते हैं इस बातचीत से क्या अहम बातें निकलती हैं। हाँ, और देखिए, ये मामला सिर्फ लेन देन ऑटोमेट करने का नहीं है। वो तो एक छोटा सा हिस्सा है। सही कह रही हैं। बात इससे कहीं आगे की है। उस बातचीत में एक शब्द इस्तेमाल हुआ, डिजिटल ट्रस्ट अग्रीमेंट। डिजिटल ट्रस्ट एग्रीमेंट? हाँ, मतलब कि भरोसा अब सिर्फ इंसानी जुबान पर नहीं बल्कि कोड की निश्चितता पर होगा। हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं जो डायनामिक हो। डायनामिक? मतलब जैसे अभी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तो काफी रिजिड होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, वो तो बस जो शर्तें लिख दी उसी पर चलते हैं। लकीर के फकीर जैसा आपने कहा। लेकिन एआई इन्हें ज्यादा लचीला, ज्यादा समझदार बना सकता है, कॉन्टेक्स्ट को समझने वाला। अच्छा, तो एआई इसमें कैसे मदद करेगा, मतलब लिखने में या ऑडिट करने में? दोनों में। बातचीत में यही सब डिस्कस हुआ। एआई कोड ऑडिट कर सकता है, गलतियां पकड़ सकता है, धोखाधड़ी का पता लगा सकता है। इससे वो मानवीय भूल या भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है, मानवीय भूल और भ्रष्टाचार कम होना। और ये भी कि एआई शायद जटिल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने में भी मदद करें, जो शायद आज वकीलों के लिए भी मुश्किल हो। इसी बातचीत में एक मुझे कहना चाहिए काफी क्रांतिकारी आइडिया भी आया, स्वविकसित कानून का। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला था। मतलब क्या भविष्य में कानून संसद में नहीं एल्गोरिथम से बनेंगे? ये तो पूरी व्यवस्था पर ही सवाल है। क्या कहा गया इस पर? देखिए, इस संभावना को उठाया तो गया, पर साथ ही बहुत सारी चिंताएं भी जताई गईं। सबसे बड़ी चिंता तो है एआई पर ओवर डिपेंडेंस। मतलब क्या हम मशीन पर इतना भरोसा कर सकते हैं? भरोसे की कमी, बिल्कुल। और फिर तकनीकी दिक्कतें, एआई बायस का खतरा। अगर डेटा ही बायस्ड है तो एआई के फैसले भी तो। हाँ, वो तो है, गलत या अधूरे डेटा पर ट्रेन हुआ तो। और वो हेलुसिनेशन वाली बात, मतलब एआई का ऐसी चीजें बताना जो सच नहीं है। और सिक्योरिटी, अगर एआई कोड लिख रहा है तो हैकर्स उसका मिसयूज। सही, ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो समाधानों पर भी बात हुई। अच्छा, क्या समाधान? एक तो ये कि पूरी तरह ऑटोमेटेड शायद ना हो, हमेशा एक ह्यूमन सुपरविजन या कहें कम्युनिटी ओवरसाइट का लेवल हो। ओके, मतलब इंसान लूप में रहे। हाँ। दूसरा, ओपन सोर्स कोड सबके सामने हो ताकि ज्यादा लोग उसे जांच सकें, कमियां पकड़ सकें। ये तो अच्छा आइडिया है। फिर ब्लॉकचेन पे ही वेरिफिकेशन, ऑन चेन वैलिडेशन, ताकि रिकॉर्ड पक्का रहे, कोई छेड़छाड़ ना हो। उस बातचीत में एक नेशनल एआई ऑडिट सिस्टम का भी जिक्र था शायद। हाँ बिल्कुल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक तरह का क्वालिटी चेक और इनोवेशन के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ताकि नई चीजें ट्राई की जा सके बिना ज्यादा डर के। एग्जैक्टली। और ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल की भी बात हुई। जैसे सरकारी योजनाओं में सोचिए, जन धन योजना। एआई वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पक्का कर सकता है कि पैसा सीधे सही आदमी तक पहुंचे, कोई लीकेज नहीं। वाह, ये तो जबरदस्त एप्लीकेशन है। पारदर्शिता बढ़ेगी। और वो भी सोचिए, गांव की सहकारी समितियां हैं, छोटे किसान समूह हैं, उन्हें महंगे वकील नहीं मिलते। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। एआई उनकी मदद कर सकता है अपनी जरूरत के हिसाब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने में, बिना किसी कानूनी मदद के। तो ये तकनीक को सही में डेमोक्रेटाइज करेगा, आम आदमी तक पहुंचाएगा। बिल्कुल। और इसीलिए एक मजबूत रेगुलेटरी और एथिकल फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है। उस बातचीत में इस पर बहुत जोर था कि डिजिटल इंडिया सिर्फ एआई अपनाने में आगे ना हो, बल्कि इसके नैतिक और कानूनी स्टैंडर्ड बनाने में भी लीड करे। हाँ, और वो टेक्नो डेमोक्रेसी बनाम टेक्नो एलिटिज्म वाली बहस, मतलब तकनीक का फायदा सबको मिले, सिर्फ कुछ लोगों को नहीं। सबका साथ, सबका विकास और अब सबका कोड जैसा एक जुमला भी था शायद। हाँ, कुछ ऐसा ही। लक्ष्य साफ है, तकनीक आम आदमी की सेवा करे, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी। और वो आत्मनिर्भर एआई का आइडिया, मतलब भारतीय मूल्यों पर आधारित। हाँ, कि ऐसा एआई बने जो हमारी अपनी जरूरतों और हमारे कल्चर के हिसाब से हो। तो अगर हम समेटें तो एआई और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेस बढ़ाने की अपार क्षमता है। बिल्कुल है, पर ये तभी होगा जब हम मजबूत सिक्योरिटी, क्लियर एथिकल गाइडलाइंस और हाँ, ह्यूमन ओवरसाइट रखेंगे। एक बैलेंस बनाना होगा। सही। और जाते जाते एक सवाल। हाँ, अगर एआई कॉन्ट्रैक्ट समझने, लिखने, बदलने में इतना काबिल हो गया
तो भविष्य में वकीलों का, लीगल एडवाइजर्स का रोल क्या रहेगा? क्या ये पूरा लीगल प्रोफेशन ही बदल जाएगा? ये सोचने वाली बात है। वाकई ये एक बहुत बड़ा सवाल है भविष्य के लिए।